गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियो जो है वो हिंदी के लिए मिलेगा। बहुत दिन से आप लोग कह रहे थे कि हिंदी का वीडियो होना चाहिए सर, तो फिर ये जो है वो मैंने हिंदी का भी एक वीडियो बनाया। आप कहिएगा ओनली 20 क्वेश्चन से क्या होगा। तो देखिए 20 क्वेश्चंस बनाने के पीछे मेरा रीज़न ये था कि आप लोग को ये पता चल जाए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि एक आप लोगों का भी ब्रेन वर्क करेगा, या एक आप प्रॉपर प्लानिंग बना सकते हैं कि हिंदी में हमको किस सेक्टर पे, मतलब किस चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देना, किस टॉपिक पे ज़्यादा मेहनत करना है। ठीक है, और आप आराम से हिंदी में 20 में 20 ला सकते हैं। तो 20 में 20 लाने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत तो चाहिए। और हिंदी जो है आप लोगों को पता है कि वो मेरिट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा SSC GD में। ठीक है, आज जो है मैथ्स में, वैसे ही तो मैथ का एक सेक्शन है रेशियो, समझ लीजिए रेशियो से ही रिलेटेड सभी हैं। जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, CI और SI। ये 5 चैप्टरों का जो जिस्ट है वो जिस्ट क्या है आपका परसेंटेज है। तो आज जो है जैसे देखिए बोर्ड में बहुत सारा चीज़ आप लोगों को दिख रहा होगा, लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका यूज जो है आज हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं। परसेंटेज पहले आप जान लीजिए परसेंटेज का मीनिंग क्या होगा। तो परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है कि पर का मतलब प्रति और सेंटेज का मतलब 100 में किसी चीज़ का कंपेयर करना ही क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको हम लोग डीपली पढ़ेंगे क्योंकि इसको हम लोग अगर ज़्यादा अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपका 5 चैप्टर का जो है ना वो कमांड अच्छा बन जाएगा, कैलकुलेशन भी अच्छा इम्प्रूव होगा। और आपको हम परसेंटेज का यूज़ से कैलकुलेशन भी सिखाएंगे। जैसे बैंक वाले बच्चे होते हैं तो उनका कैलकुलेशन बहुत फास्ट होना चाहिए, उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। SSC में तो हेल्प होगा ही होगा, रेलवे में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगा इससे। बहुत सारा स्टेट एग्ज़ाम जैसे BSSC का एग्ज़ाम है, JSSC का एग्ज़ाम्स है और अदर स्टेट एग्ज़ाम्स भी है, उसमें भी ये जो 5 चैप्टर्स है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और SSC GD के लिए सबसे प्यारे बच्चे अभी मेरे लिए SSC GD वाले हैं क्योंकि उनका एग्ज़ाम 10 जनवरी से है। ठीक है, तो उनके लिए ही विशेष जो है हम ये परसेंटेज आज जो है परसेंटेज लेकर आए हैं। और देखिए क्या अभी आप लोगों का चलेगा या कैसे इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो 100% कोई भी चीज़, जैसे 100% का मीनिंग क्या हो गया कि पूरी वो चीज़ होना। ठीक है, तो 100% का मतलब हो गया कोई चीज़ फुल। तो फुल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बच्चा, 1 से। इसको आधा कर देंगे, बीच बीच से क्या कर दिए एकदम फाड़ देंगे, आधा आधा 50-50। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका 50% हो जाएगा। 50% को और आधा कर दे, 50% को और क्या कर दे, आधा कर दे, तो क्या हो जाएगा 25%। मीनिंग ये हुआ कि 1 रुपया को 2 आदमी में बांट रहे हैं तो 50 पैसे करके इंसान को मिलेगा। अगर 1 रुपया को 4 आदमी में बांट दे तो कितना मिलेगा, 25 पैसे, 25 पैसे करके मिलेंगे। वही 1 रुपया को 8 आदमी में बांट दे तो कितना मिलेगा, और बाबू परसेंटेज में 12.5%। और 1 रुपया को 16 आदमी में बांट दे तो एक आदमी को परसेंटेज में कितना मिलेगा, 6.25%। फिर देखिए जैसे 1 रुपया को 32 आदमी में बांटेंगे तो 3.125% होता है। तो अब देखिए इसका यूज हम सिखाएंगे आपको। ठीक है, जैसे आप कहिएगा सर ये सब क्यों बता रहे हैं, तो ये सब बताने के पीछे रीजन क्या है, कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा आपका। अभी तुरंत देखिए, अभी ऐसे देखिएगा तो आपको लगा अरे भाई ये तो बड़ा डेंजर क्वेश्चन था, एकदम चुटकी में बन रहा। तो देखिए कैसे बन रहा। जैसे एक क्वेश्चन आपका दिया है, जैसे सपोज 64,000 का 3.125% बराबर क्या होगा। ऐसे बनाओगे ना बाबू तो आपको 1.5 से 2 मिनट लग जाएगा। लेकिन अगर जो चीज़ मैंने यहाँ पे बताया है अगर उसका यूज करेंगे तो ये 2 सेकंड में बनेगा। देखिए कैसे, याद करो अभी मैंने इसका वैल्यू कितने के बराबर बताया, 1/32। तो 1/32 इसकी जगह रखो रे बच्चा, 1/32। ये 32 से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हुआ तो दिख गया ना सर 2000 होगा तुरंत। आप देखिए तो 3.125% अगर लेके बनाएंगे तो कितना टफ हो जाएगा। तो कैलकुलेशन आसान हो रहा है कि नहीं। ठीक है, दूसरी बात है कि ये डायरेक्ट भी कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में दे देता कि 1/32 इक्वल टू कितना परसेंट होगा। ठीक है, तो 1/32 इक्वल टू कितना परसेंट हो जाता है रे बच्चा, 3.125%। ठीक है,
1/16। देखिए अगर आपको बिलीव नहीं होगा तो आप देखिए 2012 का FCI का पेपर देखिएगा। पहले SSC ही FCI का लेता था एग्जाम्स, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि 1/16 इक्वल टू कितना परसेंट। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पहले भी आता था, अभी भी आ रहा है और हमेशा आता है। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन आउटडेटेड हो गया है कि अब नहीं आ रहा, बिकॉज ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कैलकुलेशन का पार्ट है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, जैसे सेम क्वेश्चन 64,000 का 6.25% क्या होगा। तो ये क्वेश्चन के लिए भी देखिए एकदम आसानी से बनेगा ना बाबू। 64, देखिए इसका वैल्यू कितने के बराबर मैंने बताया, 1/16। तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/16। तो कितना परसेंट आपका, कितना हज़ार हो गया, 4,000। तो आसानी से बन रहा, ठीक है। और किसी चीज़ का 50% निकालना मतलब डायरेक्ट आधा कर देना उसको, डायरेक्ट क्या कर देना, आधा कर देना, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे 10% वाला ये सीरीज है, किसी चीज़ का 10% निकालने का मीनिंग क्या होता है, एक जीरो कम कर देना। जैसे सपोज एक एग्जांपल्स लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, पहले ये सभी आप लोग बहुत अच्छे से वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, फिर इसका यूज हम बताएंगे। बहुत इजी वे में आपको पूरा का पूरा परसेंटेज समझ में आएगा और बहुत आसानी से बनेगा। सबसे बड़ा चीज़ है कि विद इन सेकेंड आपका क्वेश्चन बनेगा। और क्वेश्चन बनाना आपका जो है सिर्फ मैटर नहीं करता है, क्वेश्चन टाइम, मतलब टाइम अगर सब मैथ में कर लेते हो ना तो आप गारंटी के साथ जो है कोई भी रिजल्ट क्रैक कर सकते हो। अभी बीच में एक टीचर हैं जो CHSL में बहुत अच्छे स्कोर किए थे, अभी यूट्यूब में पढ़ाते भी हैं वो, आदित्य रंजन सर। तो आदित्य रंजन सर का कहना है कि वो 9 मिनट में पूरे 25 क्वेश्चन मैथ का कर गए थे CHSL में। तो ये ऐसा कैसे संभव हुआ, ये संभव होने के पीछे रीजन है कि आपको कैलकुलेशन इस आधार पे करना होगा। अगर आप यही निकालिएगा 3.125% तो ये बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ पे आपको प्रॉपरली वर्क करना होगा। फिर देखिए आपको मैथ्स में ना आनंद आने लगेगा, आप मैथ्स के साथ खेलना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। जस्ट यू डू प्ले विथ मैथ्स। तो ध्यान दीजिएगा, अभी जैसे किसी भी कोई भी एक नंबर ले लो आप, जैसे सपोज 75,000 का 10% का मीनिंग मैंने क्या कहा, कभी इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट एक जीरो को कैंसिल कर देना। एक जीरो कैंसिल कर दिया तो क्या बचा आपका 750, 10% हो गया। अब आप बोलिएगा सर ये तो ठीक है, जीरो वाला संख्या था, अगर जीरो वाला नहीं रहेगा तो टफ हो जाएगा। अगर जीरो वाला नहीं है तो और आसान हो जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा। अभी जैसे कि 10% निकाल रहे तो आप लोग कहिएगा सर इजी प्रॉब्लम था, ये तो अब 10% निकालना कौन नहीं जानता, सब जानता है। आप 99% निकाल के दिखाओ, देखो अभी 99% निकाल के दिखा रहे हैं, वो भी बिना जीरो वाला, ठीक है। जैसे सपोज 7512 का 99% क्या होगा, का 99% क्या होगा। चलिए इसको बहुत अच्छे वे में आप लोग समझ लो। जैसे देख लो, पहले हम लोग क्या निकालेंगे 10%। तो 10% मैंने क्या बताया था कि एक जीरो साइड करना था, यहाँ पे आएगा। वही अगर हम लोग 1% निकालेंगे, देखिए पहले समझ लो रे बच्चा, 100% जो दिया है वो 100% होता है, ठीक है। ये आपका 100% हो गया। 1% निकालेंगे तो 2 जीरो अगर हम लोग काटेंगे तो इधर 2 अंक के बाद पॉइंट होगा, तो ये क्या हो गया 1%। आपको निकालना कितना है 99%। तो 100% में 1% घटा देंगे, 100% में 1% घटा देंगे तो 99% नहीं होगा। और गुना से आसान क्या होता है, घटाव होता है बच्चा, माइनस होता है। चलो अब ये 100% आपको पता है कितने के बराबर है, 7512 के बराबर है। चलिए कैलकुलेशन करो रे बच्चा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10 में 3 हो गया ये। तो आसानी से बना कि नहीं बना। तो आप देख रहे हो ना कि 100% में 1% अगर हम लोग माइनस कर दिए तो आपका क्या आ गया 99% आया कि नहीं। तो 99% का वैल्यू कितने के बराबर हो गया 7436.88। तो आप देख रहे हो ना कितना आसानी से बन रहा है प्रॉब्लम्स। तो परसेंटेज में आपको मेन जिस्ट समझना था जो मैं आपको समझा दिया।
और ये जो परसेंटेज है 1/3 इक्वल, अगर 1 रुपया को 3 आदमी में अगर बांटते हैं तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा 33.1/3%। 1/6 का मीनिंग क्या हो गया 16.2/3%। 1/9, देखिए ये दोनों देखते हो ना उल्टा है आपका। 1/9 का क्या है 11.1/9%। 1/11 का क्या है 9.1/11%। ये सब का भी यूज बहुत ज़्यादा होता है परसेंटेज में, ठीक है। तो ये सब चीज़ भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा और आसानी से बनेगा। खाली ये जो चार्ट मैंने आपको बताया, ये चार्ट आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, फिर देखिए मैथ बनाने में आपको मज़ा आएगा। आनंद जिसको कहते हैं, दिल खुश हो जाएगा मैथ बनाने में। चलिए अब कुछ इसमें हम आप लोगों को ट्रिक भी बता देते हैं। 2-3 ट्रिक काफ़ी है इसमें, हालांकि एक ट्रिक बहुत ज़्यादा यूज होता है, वाइडली यूज होता है, ठीक है। हेलो, चलिए वाइडली यूज होता है, देखिए कैसे वाइडली यूज होगा। सपोज आपको इक्विवेलेंट चेंज के लिए एक फार्मूला होता है, इक्विवेलेंट चेंज। इक्विवेलेंट चेंज का मतलब होता है a + b, a × b/100, a + b + a × b/100, इक्विवेलेंट चेंज। अब ये इक्विवेलेंट चेंज का मीनिंग क्या होगा, जब दो टाइप का आपको परिवर्तन दे, ठीक है। जैसे अभी इस चीज़ को हम समझा देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग समतुल्य परिवर्तन भी कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं समतुल्य परिवर्तन। अब आप कहिएगा सर आप ये ट्रिक क्यों बता रहे हैं, तो देखिए ये ट्रिक का यूज इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा मतलब ये वाइडली इसका यूज है। मेंसुरेशन में भी करते हैं हम लोग, इसका यूज CISI में भी होता है, डिस्काउंट में भी होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी होता है। तो यही रीज़न है कि ये ट्रिक आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। जैसे एक हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में इस चीज़ को ट्रिक को समझाने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे ध्यान दो रे बाबू, किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए, में 10% की वृद्धि कर दी जाए एवं चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए। वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि होगी, इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका देखिए आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि हो रही है, तो ए का वैल्यू कितना हो गया आपका 10%, बी का वैल्यू कितना हो गया 20%। कह रहा है कि इसके क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि होगी, तो क्षेत्रफल में वृद्धि का मतलब क्या हो गया इक्विवेलेंट चेंज। तो इक्विवेलेंट चेंज का वैल्यू क्या हो जाएगा अरे बाबू 10 + 20, क्योंकि बी की जगह इतना है, फिर 10 × 20/100। इससे 1000 प्रॉब्लम बनेगा आपका। देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 30 और 2 32%। तो इसका मतलब क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा 32%। यहाँ वृद्धि की जगह कमी भी दे सकता है, तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ये वाला आपका हो गया, आसानी से आपको समझ में भी आ गया कि इसमें इक्विवेलेंट चेंज हम लोग कैसे निकालते हैं। सपोज लंबाई में जहाँ 10% की वृद्धि दिया, वृद्धि की जगह हम खाली कमी कर देते हैं, वृद्धि की जगह क्या कर दिए कमी कर दिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन बन गया। अब ये जब कमी हो गया तब ध्यान दीजिएगा इस ट्रिक को हम लोग कैसे यूज करेंगे। कमी में याद रखना प्लस के जगह फिर माइनस ले लेना है। क्या माइनस लेना है, कैसे लेना है, इसको भी सीख लो। आपका GD में एक क्वेश्चन गारंटी के साथ यहाँ से आएगा, एकदम छप गया रे बाबू, इसको एकदम उतार लेना। एकदम ही 1 नंबर आपका एग्जाम में बढ़ रहा, मेरिट बन रहा आप लोगों का।
चलिए ध्यान दीजिएगा, ए की जगह मेरा क्या है -10 है बच्चा, बी की जगह तो वृद्धि है, वृद्धि कितना है 20%, तो +20 प्लस -10, ए की जगह, बी की जगह क्या आपका +20 बटा 100 कट गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा 20 में अगर 10 जाएगा तो कितना बचेगा 10, और माइनस प्लस फिर यहाँ पे माइनस होगा 2, तो 8% आपका प्लस में आया ना, और प्लस में आने का मतलब वृद्धि, तो क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि हो जाएगी 8% की वृद्धि हो जाएगी। तो ये सब देख रहे हो ना कितना आसानी से ये ट्रिक से बन रहा है क्वेश्चन सब। और जो सबसे वायरल क्वेश्चन है आपका सिर्फ एसएससी के एग्जाम्स नहीं, कोई भी गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन में, ठीक है, वो वायरल क्वेश्चन क्या है, वर्ग या आपका वृत्त में ये क्वेश्चन आता है, वर्ग या वृत्त में। वर्ग या वृत्त में किस टाइप का क्वेश्चन आता है ध्यान दीजिएगा, जैसे इस क्वेश्चन को भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। जैसे ध्यान दीजिएगा, किसी वर्ग की भुजा में 50% की कमी कर दी जाए, तो इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी आएगी। अब आप लोग पूछिएगा कि सर हाँ ए दिया है बी नहीं, तो वर्ग में क्या होता है बच्चा, सभी भुजाएं बराबर होता है। तो जब सभी भुजाएं बराबर है इसमें, तो ए और बी दोनों क्या हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बी। इसका मतलब ए के जगह भी हमको 50 बिठाना है और बी के जगह भी 50 बिठाना। चूँकि कमी हो रहा है तो कमी होगा तो हम लोग क्या लेंगे माइनस साइन लेंगे, माइनस साइन के साथ बिठाइए इसको, तो -50 प्लस फिर -50 फिर प्लस -50 इंटू -50 बाई 100। देखिए ये माइनस माइनस प्लस होगा तो -100 आपका, और ये माइनस माइनस प्लस होगा तो +25। इसको अगर हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -75। माइनस का मतलब कमी है बच्चा, तो इसका मतलब जो क्षेत्रफल में कमी आएगा वो कितना आएगा 75% कमी। तो देख रहे हो ना इस ट्रिक का यूज कितना ज़्यादा है। इसी तरह एक क्वेश्चन और इसमें बहुत ज़्यादा आता है, वो आता है आपका जैसे एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपका घर गृहस्थी में यूज होता है। इवन आप लोग घर में देखते होंगे कि किसी चीज़ का रेट बढ़ जाता है तो उसका जो यूज़ हम लोग करते हैं थोड़ा सा कम कर देते हैं, तो उस पर आधारित एक प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को भी मैं बताने वाला हूँ। जिनको लग रहा है कि ये क्वेश्चन सब ऐसे बहुत फास्ट हो रहा है, तो वो क्वेश्चन को आप लोग पॉज करके नोट करके फिर ये आराम से इसका एक अच्छा प्रॉपर नोट बनाओ, क्योंकि अब जो है पूरा कॉन्सेप्चुअली आपको एक एक लेसन जो है क्लियर हम कराएंगे, ठीक है। वही जो हम लोग का मुहिम था कि अगर आपके पास फ़ी नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप ऑनलाइन के माध्यम से पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ो, ठीक है, और आपको पूरा का पूरा कंटेंट मिलेगा। और उसी मुहिम पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर उपभोक्ता अपने उपभोग में कितना प्रतिशत की कमी
करे कि उसका खर्च ना बढ़े, उसका खर्च में परिवर्तन ना हो। बहुत सारा ट्रिक्स यूज़ करते हैं इसको बनाने के लिए टीचर्स, लेकिन आप चाहेंगे तो इसको बिना ट्रिक से और एक लाइन में बना सकते हो। कैसे, ध्यान देना है मेरे बच्चा। आप पहले 100 रुपया बजट रखे थे, अब वही 100 रुपया में जितना भी चीज़ मिल रहा था अब उसका कॉस्ट कितना हो गया, 120 रुपया, क्योंकि 20 रुपया रेट बढ़ गया। लेकिन आप खर्च कितना करना चाह रहे, 100 ही रुपया ना, तो 100 रुपया आप करेंगे, 120 रुपया आपका दाम हो गया किसी चीज़ का, और आप चाह रहे हैं कि उसमें 20 रुपया क्या कर दें, घटा दे। क्यों घटा दे, क्योंकि आपका बजट तो 100 ही रुपया है। तो 100 रुपया अगर आपका बजट है तो 120 रुपया में आप कितना कम कीजिएगा, 20 रुपया घटा दीजिए। तो परसेंटेज में कमी पूछा अरे बाबू, तो परसेंटेज में कमी मतलब 100 में कंपेयर करना, तो आपको कितना कम होगा, 1/6 50/3 मतलब 16.2/3% की अगर हम लोग कमी कर दे अपना उपभोग में, तो आपका जो बजट है एज इट इज़ 100 रुपीज़ ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कमी रहेगा तो एज इट इज़ आप बना सकते हो, उसमें कोई आपको एक्स्ट्रा रूल की आवश्यकता नहीं है, इसी से बन जाएगा। बहुत सारा ट्रिक भी यूज करते हैं लेकिन कोई ट्रिक का नीड नहीं है। ये कॉन्सेप्ट से बनाइए, आपका 2 से बोले ना कि 10 से 15 सेकंड में ये प्रॉब्लम आपका क्लियर हो जाएगा, बन जाएगा आसानी से। ठीक है, और ट्रिक यूज करिएगा तो हो सकता है कि ट्रिक आप भूल जाए, तो ट्रिक को बैठाने में भी तो समय लगता है, उतना समय में तो प्रॉब्लम ही बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर आपका वृद्धि के जगह कमी दे दिया है, अगर आपका वृद्धि की जगह कमी दिया है तो फिर आपको निकालने क्या देगा, वृद्धि देगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आपको, इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके बता देते हैं। यहाँ वृद्धि की जगह क्या कर दिया, कमी, और यहाँ पे कमी की जगह क्या हो जाएगा, वृद्धि। सेम क्वेश्चन, सिर्फ वहाँ पे क्या हो गया, कमी हो गया, यहाँ पे क्या दिखाना आपको, वृद्धि दिखाना। मतलब आपका बजट कितना है, 100 रुपया ही है, लेकिन अभी उसका कॉस्ट कितना हो गया है, 80। तो 80 में आपको कितना बढ़ाने से 100% होगा, 20 रुपीज़। मतलब आप 100 ही रुपया खर्च करना चाह रहे हो, तो हमको इतना में कितना वृद्धि करना होगा रे बाबू, 20 रुपीज़ का वृद्धि करना होगा, या 20 का वृद्धि करना होगा, कि परसेंटेज में निकालना है। 80 में इतना का वृद्धि, तो 100 में कितना का वृद्धि, तो देखिए तो इतना इंटू 100/80, तो कितना का वृद्धि करना होगा आपको, 25% का। तो देखिए आसान है कि नहीं प्रॉब्लम, इसमें कोई ट्रिक का नीड है क्या, कोई ट्रिक का नीड नहीं है। तो इस तरह से परसेंटेज जो है ना बहुत आसानी से आप लोग बना सकते हो, जो बहुत इंसान घबराते हैं, और इसको मैं टॉपिक वाइज भी थोड़ा करवाऊंगा। अब ये जो है जिस्ट है, पहले ये जिस्ट आप लोग पूरा क्लियर कीजिए, फिर इसमें हम जो है क्वेश्चन आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो है वो बताएंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो बताएंगे ही, साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस में भी इसका यूज कैसे होगा, नहीं होगा, उस चीज़ को बताएंगे। SICI में भी इसका यूज कैसे होगा, डिस्काउंट में इसका यूज कैसे होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप लोगों का जिस तरह से प्यार मुझे मिल रहा है, इस चैनल को मिल रहा है, ये प्यार आप लोग जारी रखें। आप लोगों को पूरा का पूरा कंटेंट पढ़ाया जाएगा, और आप लोगों को मैथ से जो आप डर रहे हो ना, वो मैथ के साथ आप लोग खेलने लगोगे, इसका हम लोग गारंटी देते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।